इतना बहुत ही बड़ा है कोनिक, तो तुम स्टार्ट करोगे तभी पूरा नहीं होगा। जो इसमें वेक्टर वाली बुक है ना, उसमें तो 12th वाला कंटेंट भी डाला हुआ है। तो तुम एक काम करो, कॉनिक ही कर लो, कॉनिक इंपॉर्टेंट बहुत है जेई के लिए, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और काम नहीं आएगा। मैम वो स्पाइरल कलर वाला कवर है क्या बुक का? स्पाइरल कवर मतलब लाइन सी बनी हुई है बेटा ग्रीन कलर की। कोई भी कर लो बेटा, प्रैक्टिस से मतलब है, हाल फिलहाल जो चल रहा है ना उसी की कर लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि तुम्हारा फिर इतना कैसे करोगे कि यहाँ कुछ और चल रहा है वहां कुछ और चल रहा है, फिर टेस्ट तो किसी और का ही हो जाएगा, किसी में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था। देखो क्या क्या याद है तुम्हें। पहली चीज तो तुम्हें क्या याद होनी चाहिए, अगर आपको सर्कल दे रखा है इस फॉर्म का, ठीक है, पहले तो ये बता दो कौन सा सर्कल है जिसका ओरिजिन सेंटर ओरिजिन पे है। सेंटर ओरिजिन पे है, राइट। तो इस केस में टेंजेंट की इक्वेशन क्या पड़ी थी? वैसे तो तुमने सिंपल मेथड से ही ज्यादा प्रेफर किया था, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पड़ी थी? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको बड़ी वाली दे रहे थे जी एफ वाली इक्वेशन कैसे, एक्स स्क्वायर जिसका सेंटर ऑरिजिन पे नहीं होता, 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर इसकी इक्वेशन बतानी थी टेंजेंट की, तो तुम क्या कर रहे थे? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे थे एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को कर रहे थे वाई वाई वन से, एक्स को किससे किया था? एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, वाई को किससे किया था? वाई प्लस वाई वन बाय टू। तो इक्वेशन क्या बन रही थी आपकी? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस एक्स प्लस एक्स वन। प्रीति बेटा ये कॉनिक सेक्शन का सर्कल पार्ट चल रहा है। आप कहाँ से आए हैं इतने लेट, जब आपको पता ही नहीं है चैप्टर कौन सा चल रहा है? ये क्या हो जाएगा? वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही पड़ी थी। इसने याद की भी है? कोई है ऐसा महान जिसने याद कर ली हो ये? कोई नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, एक बार पढ़ लेना बेटा ये चीजें ना। देखो तुम्हें लग तो ऐसी रहेंगी पता नहीं क्या है, बट अगर ये चीजें तुम्हें याद है तो बहुत इजीली कर पाते हो तुम क्वेश्चंस को, तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, खाली जेई में कॉन्सेप्ट आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए ना। बार बार एक चीज को प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगी चीजें, भी याद हो जाएंगी। और क्या पढ़ा था आपने? पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ी थी टेंजेंट की इक्वेशन, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी। हाँ पी। हाँ हरिओम बेटा, मैंने आपका ये डाउट दोबारा सोचा था, जो आप मेरे से पूछे थे वो आप ठीक बोल रहे थे। आपने वो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, आप ही थे ना वो? यस। हाँ वो ठीक था बेटा, उस टाइम ध्यान नहीं आया, वो ठीक था। ठीक है, कुछ नहीं है उसमें, बस वो एक उन्होंने सर्कल डाल दिया, अगर सर्कल हटा दो तो वो स्ट्रेट लाइन वाला नॉर्मल फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, देखो ये कुछ कुछ पढ़ा था, राइट। चलो आज वाले स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक। अच्छा, नॉर्मल सबको समझ आ गया था लास्ट टाइम जब मैंने जाते जाते कराया था? नॉर्मल क्या था? कोई सर्कल है, ठीक है, उसके ऊपर कोई टेंजेंट है, जहां पे सर्कल टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है वहां से परपेंडिकुलर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? नॉर्मल। तुम्हें पता है टेंजेंट जहां टच करती है वहां से परपेंडिकुलर रेडियस भी होती है तुम्हारी सर्कल की, होती है कि नहीं होती है? दैट यस मीन्स मैम। तुम्हें पता चल गया था कि नॉर्मल कहां से पास होती है तुम्हारी? सेंटर से। सेंटर से। बस ये नॉर्मल की लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, तुम फिर निकाल दोगे। नॉर्मल पासेस थ्रू। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो मैंने तुम्हें करा दिया था, कराऊं क्या दोबारा? कहो तो। देखो, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट दिस विल मीट द सर्कल अगेन। क्या कह रहा है देखो, ये कोई सर्कल है, ठीक है, इसने बोला है कोई पॉइंट है क्या, 2 3, इसके ऊपर नॉर्मल बनाई गई है, ठीक है। तो तुम्हें पता है नॉर्मल हमेशा कहां से पास होती है? सेंटर से। इसका मतलब बीच में कहां है तुम्हारा? सेंटर। सेंटर से पास होती है तो सर्कल का सेंटर बताओ पहले तो। सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा? -2 -3। देखो बेटा यहां से करोगे माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो -2 -3, राइट। दैट मीन सेंटर हो गया -2 -3। तुम्हें पता है सेंटर से पास हो रही है लाइन, तो ये डायमीटर हो जाएगी, ये यस पूरी मैम। लाइन। ये पॉइंट तुम्हें पता है, ये मिड पॉइंट हो गया सेंटर, ये वाला पॉइंट आराम से निकल जाएगा। यही पॉइंट हमें क्वेश्चन में निकालना था, बताओ ये निकाल के बताओ क्या निकल रहा है मिड पॉइंट फॉर्मुला यूज करके। सपोज ये अल्फा बीटा है, देखो अल्फा प्लस 2/2 इज इक्वल टू -2,
ठीक है, और अल्फा सॉरी बीटा प्लस 2 3/-, तो कितना हो जाएगा ये, अल्फा इज इक्वल टू -4 -2, बीटा इज इक्वल टू -6 -3, तो कितना हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई -6 और -6। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -9। ठीक है, क्लियर है। अच्छा यस मैम। यस मैम। तो ये और बता दो फिर, देखो एक एक क्वेश्चन और लिया नॉर्मल का, ताकि ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की, ठीक है, नॉर्मल है किस पे, इस सर्कल पे है, एट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज -1, मतलब इसने बोल तो दिया कि एक पॉइंट है, ठीक है, इससे हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ये पॉइंट इसने क्या बोला है, इसका ऑर्डिनेट -1 है। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई y एक्सिस का दैट मींस ये कोऑर्डिनेट। चीज तुम्हें -1 दे रखी है, अभी तुम्हें x की वैल्यू नहीं पता, सपोज x की वैल्यू अल्फा है, ठीक है, तो अगर मेरे को पॉइंट मिल जाएगा, सेंटर क्या है सर्कल का, 4 1। 4 1, राइट, ठीक है, सेंटर मुझे पता है, ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा, तो मेरे को 2 पॉइंट्स मिल गए, मैं इजीली इक्वेशन बता दूंगी नॉर्मल की, बता दूंगी कि नहीं बता दूंगी। यस मैम। तो ये अल्फा कैसे निकालोगे बताओ। देखो मैम रेडियस निकाल लेते हैं ना, उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ प्रणब, सारे बड़े बड़े मेथड्स क्यों चूज करते हो तुम। नहीं मैम, जो समझ में आता है वही बताता हूँ मैं। नहीं वो अच्छी बात है, तुम वैसे हटके चलते हो, वो तो ठीक है, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ बेटा, ये तो अच्छी क्वालिटी होती है। देखो तुम्हें पता है ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा। यस मैम कर रहे हैं। यस मैम। तो ये पॉइंट अगर हम सर्कल में पुट कर दें, मतलब y की वैल्यू बेसिकली मैं सर्कल में -1 डाल दूं, तो वहां से मुझे x की वैल्यूज मिल जाएंगी। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, इस सर्कल की इक्वेशन में x की जगह पुट कर दो अल्फा, y की जगह क्या पुट करोगे -1, तो मेरे को x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। यस मैम। मतलब मेरे को अल्फा की बेसिकली 2 वैल्यू मिलेंगी, निकाल के बताओ क्या क्या मिल रही है। x की जगह अल्फा पुट करो, अल्फा स्क्वायर, y की जगह -1 पुट करना, तो ये हो गया +1 -8 अल्फा, ये हो गया आपका +2 +12 = 0, अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा, ये हो गया 14 + 1 15 = 0। 3 और 5 बन रहे हैं रूट्स, माइनस यही बन रहे हैं। अल्फा की वैल्यू, अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा -5 -3 कॉमन ले लिया, अल्फा -5, अल्फा बेसिकली क्या आ गया 3 और 5। क्लियर है इतनी चीज सबको, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अल्फा मिल गया, दैट मीन्स हमें पॉइंट मिल गए, और पॉइंट एक की जगह 2 मिले हैं, ठीक है। पॉइंट क्या क्या हो गए तुम्हारे, 3, -1 और 5, -1। 5, -1। तो एक बार 3, -1 और सेंटर लेके 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन बताओ, और एक बार 5, -1 और 4 1 लेके 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके मेरे को इक्वेशन बताओ। फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या थी, हम y स्लोप निकाल। -y डैश। यही थी, यस यस मैम। मैम। तो करो फिर। देखो y -y1, पहले ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। y -y1 मतलब y माइनस ऑफ -1, y2 -y1 मतलब 1 में 1 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, 4 में 3 माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, x - x1 कितना है 3, तो y + 1 = 2x - 6, तो ये कितना हो गया 2x - y - 7 = 0। कौन सा है ये, देखो किस में दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है ना एक, देखो और तो किसी में दिख ही नहीं रही है ये वाली, तो बेसिकली तुम्हारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड निकाल लोगे इसी तरीके से, यस मैम। 3 - 1 की जगह 2x 5 - + 9, y - 9 = हाँ 0। देखो यही वाला है, ठीक है, ये वाली है, ठीक है। समझ आ गया बेटा, नॉर्मल में इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है, तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए नॉर्मल में, क्या कि नॉर्मल कहाँ से पास होती है, सेंटर से। क्लियर है, चलो आगे, चलो देखो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। पहले तो देखो 2-3 चीजें हैं वो समझ लो। क्या आपने पढ़ा है क्या कि ये क्या है आपकी सर्कल की इक्वेशन, ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, सबको पता है ना, ठीक है। कुछ जनरल नोटेशंस होते हैं बेटा, इन्होंने ले रखे हैं, कैसे, कुछ भी राइट में दिख रहा है इक्वेशन में, कुछ भी राइट में दिख रहा है, सबको क्या करो लेफ्ट में ले आओ। यहाँ पे a² राइट में दिख रहा है, तो तुमने क्या किया, इसको क्या ले आए लेफ्ट में, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या लिख देते हो तुम लोग, किससे नोटिफाई करते हो, s से, मतलब s क्या हो गया तुम्हारा x² + y² - a²। इतनी चीज क्लियर है, यस मैम। ठीक है। ये इक्वेशन नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ ये एक्सप्रेशन, क्योंकि मैंने इक्वल टू वाला साइन लिया ही नहीं है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन s के इक्वल है।
तो जब तुम इस एक्सप्रेशन में ये पॉइंट रख दोगे, सब पहले पॉइंट रखो, x की जगह x1, y की जगह y1 माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो बना इसको क्या बोल दोगे, s1। जब पॉइंट पुट कर दिया उसको क्या बोल दोगे, s1। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। ठीक है, ये दो चीज क्लियर है। अब तुम्हें पता है क्या कि इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x x1 प्लस y y1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यही होती है। मैंने क्या कहा है, राइट पार्ट में कुछ मत छोड़ो, इक्वेशन में सारा पार्ट लेफ्ट में ले आओ। तो देखो a को इधर ले आओ, y y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब तुम्हें पता है ये टेंजेंट की इक्वेशन है, तो इसको इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया है, इस एक्सप्रेशन को t से। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। इतनी चीजें समझ आ गई कि ये जो सर्कल का है पार्ट, इसको बोलते हो एस। अच्छा, अब देखो तुम्हें इस तरीके से भी मिल जाएगी सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें s किसको बोलोगे, इक्वल टू वाला पार्ट तो लेना। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? हम पूरे एलएचएस को एस लेंगे ना। हाँ, इस पूरे पार्ट को क्या ले लोगे तुम, s। क्लियर है? चलो बेटा आगे, ये नोटेशंस याद रखना। ये इसलिए याद करवा रही हूँ, देखो आप लेंथ ऑफ टेंजेंट ऐसे निकालोगे, हम निकाल लेंगे, ठीक है, हम ऐसे निकाल लेंगे, हमें पता चल गया लेंथ ऑफ टेंजेंट का, अभी निकलवाऊंगी ये कैसे निकला है। लेकिन तुम इतना बड़ा याद करोगे कि रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसकी जगह तुम क्या याद कर लोगे कि ये बेसिकली है क्या, रूट ऑफ s1। छोटा पड़ रहा है ना, दैट्स वाई आपने ये नोटेशंस लिख ली, भाई आप इसको s बोलते हो, ये आपने पॉइंट पुट कर दिया सर्कल में, फिर लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को आप s1 बोल दोगे। टेंजेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक्सप्रेशन को t से। क्लियर है? चलो आगे लेंथ ऑफ टेंजेंट पे चलें अब। देखो यस मैम। यस मैम। कॉन्सेप्ट है आपका, आपको लेंथ निकालनी है किसकी, टेंजेंट की। ये इजी है, मुश्किल नहीं है ज्यादा। सपोज करो ये वाला सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर कहाँ है, ऑरिजिन पे। ये सर्कल है आपका, ठीक है, सेंटर है 0,0, ठीक है। टेंजेंट है ये किस पॉइंट से है, सपोज ये P पॉइंट है, x1 y1 से हमने टेंजेंट डाली हुई है, ठीक है। ठीक है, सपोज ये पॉइंट आप क्या मानोगे, इसको Q मान लो और इसको मान लो O, ठीक है। पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या ये PQO ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यस ठीक मैम। है, सबको पता है सेंटर से तुम टेंजेंट को मिलाते हो तो 90 डिग्री में मीट करता है, राइट। अगर मैं तुमसे पीओ की लेंथ पूछूं तो पीओ की लेंथ क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। कोई नहीं मनोज बेटा, आपका नेटवर्क का इशू, क्या करें आपका, आपका रोज ही नेटवर्क इशू रहता है। कोई नहीं बेटा, रिकॉर्डेड देख लेना फिर, यही इलाज है इसका तो। ठीक है, पीओ पीओ तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकाल दिया, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल है बताओ, सर्कल की इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या है, ब्लू रेडियस है ना, तो रेडियस किसके इक्वल है, ए के इक्वल। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। प्रणब बेटा रेडियस ए के इक्वल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर में ये क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर। दैट मींस रेडियस क्या होगी तुम्हारी, ए, ठीक है। ए। अब मेरे को लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए थी, बेसिकली मेरे को पी क्यू चाहिए ना, पी क्यू टेंजेंट है, पी क्यू की लेंथ चाहिए मुझे। तो तुम पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगाओ, क्या होता है पाइथागोरस, पीओ का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो मेरे को पी क्यू स्क्वायर चाहिए, पी क्यू स्क्वायर को एक तरफ कर लो, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। पीओ स्क्वायर तुमने निकाला है क्या है, देखो पीओ की वैल्यू थी रूट अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो पीओ स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ओ क्यू क्या था, ए था, तो ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है, पाइथागोरस लगाइए बेटा, और कुछ भी नहीं किया। अच्छा अब तुम देखो ये बेसिकली है क्या, मैंने क्या किया, देखो अगर मैं इसको इधर ले आती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो तुमने क्या बताया था कि क्या है, एस। और इसमें मैंने क्या किया, पॉइंट पुट कर दिया एक, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका s1। क्लियर है? दैट मींस ये आपका बेसिकली क्या हो गया, s1। इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी तुम्हारी, अंडर रूट ऑफ s1। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखो, ये देखो पीछे, ये रहा।
लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 टू द सर्कल दिस इज दिस, इस पार्ट को क्या बोल दोगे तुम, अंडर रूट ऑफ s1। तो कल को तुमको पूछेंगे भाई तुम लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ, तो तुम क्या करोगे, जो भी इक्वेशन दे रखी है आपको सर्कल की, ठीक है, पहले तो उसको सारे पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जिस भी पॉइंट से पॉइंट डाला हुआ है, जिस भी पॉइंट से टेंजेंट डाला हुआ है, वो पॉइंट क्या करना है, इसमें पुट कर देना, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा s1, इसका क्या कर देना अंडर रूट। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से ये तो तुम्हारा ये वाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाला सर्कल, जिसका सेंटर ऑरिजिन पे होता है। जिसका सेंटर ऑरिजिन पे नहीं है उसको भी तुम क्या करोगे, कोई नहीं, ये पूरी इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, इसमें क्या करना, पॉइंट पुट करके उसका रूट कर देना। क्लियर है? सेम चीज, चाहे छोटी दे रखी हो इक्वेशन चाहे बड़ी दे रखी हो, ठीक है। क्वेश्चन करें इस पे? यस मैम। चलो तो ये वाला क्वेश्चन बताओ पहले। देखो, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल दिस, मतलब क्या, कोई सर्कल है पहली बात तो, ठीक है, उसके ऊपर टेंजेंट है, एक टेंजेंट बना लो, ठीक है, किसी पॉइंट P पे है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा P, ठीक है, मीट्स अ स्ट्रेट लाइन 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, मतलब ये टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन पे मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, सपोज स्ट्रेट लाइन क्या है तुम्हारी, इस तरीके से लगा लो, ठीक है, इधर मिल रहा है, कौन से पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, और ये Q पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द y एक्सिस। मतलब एक चीज और क्लियर होगी कि यहीं कहीं तुम्हारी y एक्सिस भी मिलेगी, कितनी चीज क्लियर होगी, ये तुम्हारी y एक्सिस भी मिलेगी। इसका बताने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है Q, ये स्ट्रेट लाइन पे भी लाई कर रहा है और ये y एक्सिस पे भी लाई करता है। तो y एक्सिस पे अगर ये लाई करता है तो यहां से मेरे को एक चीज क्लियर होगी कि ये कुछ इस तरीके का है, 0, अल्फा। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस मैम। y एक्सिस पे आपका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इससे इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। अब देखो रेड लाइन की इक्वेशन कितनी दे रखी है, 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हरलीन बेटा देखो क्या बोला हुआ है, एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसके ऊपर एक टेंजेंट है, देखो ये येलो लाइन वाला जो है ये टेंजेंट है, और सर्कल पे टच कहाँ कर रहा है, P पॉइंट पे, ठीक है। फिर इसने बोला है कि ये जो टेंजेंट है ये एक स्ट्रेट लाइन को मीट कर रहा है, ठीक है, ये टेंजेंट, ये रेड कलर की जो स्ट्रेट लाइन है इस पे मीट कर रहा है किसी पॉइंट पे। मैंने मान लिया भाई ये पॉइंट है व्हाइट वाला, ये वाला, ये पॉइंट क्या है, Q। फिर इसने आगे और भी बोला हुआ है कि जो Q पॉइंट है ये कहाँ है, y एक्सिस पे। इसका मतलब यहीं से कहीं से, इस पॉइंट में से ही एक y एक्सिस भी आपकी निकल रही होगी। y एक्सिस के ऊपर है Q पॉइंट, दैट मींस x कोऑर्डिनेट Q पॉइंट का क्या होएगा, 0 होएगा। y मैंने मान लिया एक बार के लिए कि क्या है, अल्फा है। अभी मुझे y निकालना है। क्लियर हुआ हरलीन बेटा? यस मैम। ठीक है। देखो y कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है ये जो Q पॉइंट है ये रेड लाइन पे लाई करता है, यस और नो? यस मैम। तो ये रेड लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करो, इस पॉइंट को पकड़ के इस इक्वेशन में लिख दो, मतलब पुट कर दो। तो x की जगह तो 0 हो जाएगा, तो 5 इंटू 0 माइनस 2 इंटू वाई कितना है, अल्फा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्लियर है इतनी चीज? दैट मीन्स ये पॉइंट हो क्या गया, 0,3। क्लियर है? हाँ या ना तो यस बोलो बेटा। मैम। ठीक है, अब देखो पूछ क्या रखा था, लेंथ ऑफ पी क्यू। तो मेरे को एक बात बताओ, ये टेंजेंट ही तो है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ही पूछ रहा है ये। लेंथ ऑफ पी क्यू का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और लेंथ ऑफ टेंजेंट तुमने अभी अभी निकालनी सीखी है, कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ S1। ठीक है, क्या करो, जो सर्कल की इक्वेशन है ये है, इसमें जहां से तुमने टेंजेंट डाली है वो पॉइंट पुट कर दो, उसका अंडर रूट कर दो। कैसे, ये सर्कल की इक्वेशन है, इसमें पॉइंट पुट करो, x की जगह 0 पुट करो, 0 स्क्वायर, y की जगह पुट करो 3, दैट मीन्स 9। x की जगह 0 पुट करोगे तो 6 इंटू 0 हो जाएगा, 6y मतलब 6 3 जा 18। अच्छा देखो, हम जब s लिखते हैं तो हम लोग सारा राइट में रखते हैं ना, तो ये 2 इसमें है, हाँ प्रणव ठीक है, 2 राइट में है, इसको क्या करो लेफ्ट में ले आओ, तो लेफ्ट में लाओगे तो -2 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25। बेसिकली आंसर कितना आ जाएगा आपका 5। इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, 5। क्लियर हुई? अप्लाई करना आया फॉर्मूला, जो भी सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, सारे जो भी कुछ लिखा हुआ है सारे पार्ट को लेफ्ट में लेके आओ, ठीक है।
लेफ्ट में लाने के बाद पॉइंट पुट करो उसमें, x की जगह x वाला पॉइंट मतलब 0 और y की जगह हमने यहाँ क्या पुट किया 3 और उसका क्या कर दो अंडर रूट। ठीक है चलो आगे। चलो तो ये बताओ, चलो ये मेरे को सॉल्व ही करके बताओ, फिर सेम ही है। देखो एक पॉइंट का लोकस निकालना है, मतलब पाथ निकालना है, फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 3 यूनिट्स। बेसिकली लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया, मतलब ये वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, इसने बोला है कोई पॉइंट है, ठीक है, क्या मानोगे उस पॉइंट को, सपोज x1 y1 मान लिया हमने। ठीक है, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट डाली है। ठीक है, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट डाल रखी है, सपोज ये पॉइंट है P। ठीक है, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट डाल रखी है इस सर्कल पे जिसकी इक्वेशन दे रखी है ये पूछ रहा है, सपोज एक क्यू पे इसको टच कर रहा है सर्कल को, तो मुझे बोल रहा है कि पी क्यू की लेंथ इसने दे रखी है 3 यूनिट्स। पी क्यू की लेंथ तो तुम भी निकाल सकते हो, तुम कैसे निकालते हो, सर्कल की इक्वेशन है ये, सर्कल की इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 4, इसका क्या कर देते हो तुम अंडर रूट ये किसके इक्वल दे रखा है आपको 3 के। 3। ठीक है, आपसे पाथ पूछ रखा है, आप क्या करो, पहले तो एक बार स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। जब तुम स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, जब 9 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 9 कितना होता है -5, तो मैं इस पूरे को -5 लिख दूं -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा क्या आ गया क्या लोकस, लोकस में तुम क्या करते थे, मैंने क्या कहा था, जब भी कोई भी पॉइंट से तुम लोकस निकालो, x1 y1 हो, pq हो, st wr कुछ भी मान रखा हो, लास्ट में क्या करोगे x और y की टर्म्स में उसको चेंज कर दोगे, तो चेंज कर दो, x1 को x लिख दो, y1 को y लिख दो। कौन सा ऑप्शन आ गया, ये देखो ये आ गया आपका लोकस, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ आया सबको। बेटा मेन बात ही आपको ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। ठीक है, कभी भी आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, क्वेश्चन सेकंड में हो जाएगा, छोटे ही होते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट के। लोकस का मतलब है बेटा बेसिकली कोई पॉइंट है वो कहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, इस पाथ की इक्वेशन को बोलते हैं लोकस। ठीक है, लोकस का सिंपल मीनिंग पाथ है, क्लियर है। यस मैम। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है आपका। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, किसी भी पॉइंट से, ठीक है, किसी भी पॉइंट से तुमने दो टेंजेंट्स डाल दिए सर्कल पे। ठीक है, जहां पे वो सर्कल को टच करेंगे टेंजेंट्स दोनों, वहां पे तुम क्या करो, उन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी कॉर्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, क्या करोगे, पॉइंट एक पॉइंट से दो टेंजेंट डालोगे, जहां पे भी वो टच कर रहे हैं, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया मैंने ज्वाइन कर दिया, वो जो लाइन बनी उसको क्या बोलते हो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है इतनी चीज। अब देखो इसकी आपको इक्वेशन निकालने को कोई बोलेगा ना, देखो सिंपल वर्ड्स में इक्वेशन होती है ये। ठीक है, बेसिकली यही आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की भी आपकी यही आती है। निकल के कहां से आई है वो देख लेते हैं। देखो इस फिगर को छोड़ो, बंदी है ये तो, या इसी में बता दूं, चलो इसी में बता देती हूँ। पहले मेरे को एक बात बताओ, इतना ध्यान रखना कि ये जो सर्कल है ये वो वाला सर्कल है अभी के लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ, तो कौन सा सर्कल है जिसका ऑरिजिन कहाँ है, सेंटर कहाँ है, ऑरिजिन। ठीक है, तुम्हें क्या पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ मेरे को, मैं पूछना चाह रही हूँ पीए की इक्वेशन बताओ मेरे को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस सर्कल में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हो, x1 plus y1 is equals to ठीक है, a स्क्वायर तो देखो ये जनरल इक्वेशन है, ये पीए को भी रिप्रेजेंट कर रही है, ये पीबी को भी रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी टेंजेंट की है, राइट। अच्छा अब आपको दिख रहा है कि ये जो ए पॉइंट है ये हमने माना हुआ है ए बी है, और ये बी है जो सी डी है, ये टेंजेंट की इक्वेशन पे, मतलब टेंजेंट पे लाए कर रहे हैं ना ये पॉइंट्स ए और बी, कोई भी हो जाए टेंजेंट पे लाए करते दिख रहे हैं तुम्हें, दैट मीन्स ये इस इक्वेशन पे भी लाए करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे इसको। तो क्या करो, एक बार पॉइंट ए बी पुट करो इसमें। ठीक है, ए पुट करो तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, अच्छा ए ही ले लिया क्या मैंने, बेटा इसको आर ले लो, सेम हो जाएगा, इसको आर ले लो एक बार, ए की जगह आर ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इधर भी मैंने ले लिया आर स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा फिर आर स्क्वायर।
अगर मैं पॉइंट सी डी पुट करूंगी वो भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। अच्छा तुम अब ऑब्जर्व करना, ए और बी पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे थे, कोड पे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? यस मैम। यस मैम। कोड पे लाई कर रहे हैं। दोनों पॉइंट्स मैंने इक्वेशन में पुट कर दिए। तो क्या तुम एक जनरलाइज सी इक्वेशन निकाल सकते हो? बेसिकली तुम क्या बोलोगे कि कुछ इस तरीके की इक्वेशन है, ठीक है, जो तुमने ऊपर से ही लिखी है। इस इक्वेशन में मैंने इस कोड के दोनों पॉइंट्स पुट कर दिए, ये जो ए बी और सी डी थे, और ये दोनों उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या यहां से तुम ये रिजल्ट निकाल सकते हो कि ये इक्वेशन कोड की भी है? ये इक्वेशन में मैंने ये जो लाइन थी ए बी, इसके दोनों पॉइंट्स पुट कर दिए और मैं कह रही हूं कि ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका, ये ए बी की ही तो इक्वेशन होगी। 2 पॉइंट से आप एक ही तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और कोई लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं हुआ क्लियर? इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में तुम क्या कर रहे थे, तुम बता रहे थे भाई उसी लाइन का कोई पॉइंट उठाओगे और वो उस लाइन को क्या, इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। Satisfy. यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी के 2 पॉइंट्स उठा रहे हो, इस इक्वेशन में पुट कर दिया और सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस ये इक्वेशन ए बी की होगी कि नहीं होगी? Yes ma'am. यस मैम। क्लियर होगी? दैट मींस ये क्या है इक्वेशन, एक मिनट रुको, ये तुम्हारी टेंजेंट की इक्वेशन है। इसको प्रॉपर तरीके से लिख लो, माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बोला था, ये क्या होता है तुम्हारा टी, टी इज इक्वल्स टू 0 तुम्हारी क्या होगी, इक्वेशन। राइट? क्लियर है? चलो यस बेटा। मैम। अच्छा देखो, ये था कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। दूसरा क्या है आपका, इक्वेशन याद रख लो इसकी, बहुत आसान हो जाएगा काम। कभी भी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालनी हो तो टी इज इक्वल्स टू 0 निकाल देना। दूसरा क्या है, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या कि कॉर्ड इस बार भी दे रखी है, ठीक है, पर उसका मिड पॉइंट दे रखा है इस बार। सपोज ये आपकी कॉर्ड है ए बी, ठीक है, सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये पॉइंट है एम, ये मिड पॉइंट है कॉर्ड का, ठीक है, ये हो गया x1 y1। यहाँ सेंटर क्या है, 0,0। ठीक है, चलो बताओ फिर कैसे बताओगे इक्वेशन, ए बी की इक्वेशन निकालिए। अब प्रणव अपना दिमाग लगाएगा। बताओ भाई प्रणव, बाकी बच्चे बताओ कैसे करोगे, क्या करोगे तुम पहले? सपोज ये वाला पॉइंट क्या है, पीएम, तुम पहले पीएम का स्लोप निकालोगे। अच्छा तुमने पिछले क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर ये कॉर्ड पे मिड पॉइंट पे सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर Yes, कोई ma'am. सेंटर से लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मींस वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, मेरे को एबी की इक्वेशन चाहिए। अल्टीमेटली मेरा काम क्या है, एबी की इक्वेशन चाहिए, कॉर्ड है एबी, ठीक है। अच्छा तो स्लोप ऑफ पीएम क्या होएगा, पहले ये बताओ। बेटा पीएम का स्लोप क्या होएगा, y1 क्या y1 माइनस 0 अपॉन में x1 माइनस 0, कितना हो जाएगा ये, y1 बाई x1 नहीं हो जाएगा क्या? स्लोप ऑफ Yes ma'am. एबी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस x1 ऑफ अपॉन x1। ठीक है। तो अगर मैं एबी की इक्वेशन पूछना चाहूँ, अब तो तुम बता दोगे, एक पॉइंट है तुम्हें एबी पे मिला हुआ है, ये रहा x1 y1, और स्लोप तुम्हें मिल गया माइनस x1 बाय y1। दैट मींस इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस x1 बाय y1 इनटू में x माइनस x1। हो जाएगी? हो यस जाएगी। मैम। क्या करो, सॉल्व कर लो इसको थोड़ा। y y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस x x1 प्लस x1 स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो, देखो इसको कर सकते हैं, y y1 प्लस x x1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैं दोनों तरफ माइनस ए स्क्वायर कर रही हूँ। देखना एक बार, y y1 x x1, इसको भी और तरीके से लिखते हैं, एक मिनट, x x1 प्लस y y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको देख के क्या नजर आ, क्या दिमाग में आ रहा है, मतलब तुम्हारे अब कुछ कुछ बन रहा है यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी दिख रही है तुम्हें, और तुम्हें ये भी दिख रहा है, ये भी होता है कुछ। यस। S1 बेटा, Length of S1 tangent. पॉइंट पुट कर रखा है, तो बेसिकली ये ऐसे लिख दूं, T इज इक्वल्स टू S1। यस Yes मैम। ma'am. तो ये तुम्हारी क्या होगी, जब भी तुम्हें कभी कॉर्ड दे रखी हो और उसका मिड पॉइंट दे रखा हो तुमसे
पूछ ले क्या कि ए बी की इक्वेशन, कोड की इक्वेशन बताओ, तो तुम बता दोगे टी इज इक्वल टू S1। ठीक है, चले आगे। यस मैम। देखो इधर आ जाओ, आप देखो पेयर ऑफ टेंजेंट्स। दो टेंजेंट्स दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है। हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट करे। कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है, मतलब बेसिकली यूं कह लो कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। क्लियर है? तो कैसे करोगे? देखो इसका डेरिवेशन वाला पार्ट मैं पीपीटी में ऐड कर दूंगी, ठीक है। बहुत बड़ा है, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। अगर देखना चाहो तो, वैसे तो तुम बिना देखे भी काम चला सकते हो, देखने की भी जरूरत नहीं है, सारी चीजों की डेरिवेशन करनी जरूरी नहीं होती है। बाकी फिर भी मैं पीपीटी में डाल दूंगी। देखो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन जब भी निकालने को वो बोले ना, तो तुम क्या करना, ये सॉल्व कर देना, ठीक है। S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। क्लियर है? ये करना कैसे है ये डायरेक्ट क्वेश्चन से बताऊंगी। इधर आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखा है, पिछली स्लाइड में करवाया था मैंने ये क्वेश्चन, पर डिफरेंट मेथड से करवाया था, याद है तुम्हें? यस मैम। याद है सही में? देखो ये कराया था मैंने, मैं नोट्स भेजूंगी उसमें देख लेना। बट आज मैं ये दूसरे तरीके से करवा दूं, वहां मैंने दूसरे तरीके से कराया था, वो तरीका इजी था, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करवा दूं। देखो आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालने हैं, एक पॉइंट से डाले गए हैं, ठीक है, ऐसे डाले गए हैं आपके पास, ठीक है। पॉइंट क्या है? 0 1, ठीक है। मैंने क्या बताई है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन कैसे होगी? S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, राइट? यही बताइए ना। पहले तो मेरे को ये बताओ S कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। ये एक S है तुम्हारा, S1 क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस वाई नहीं नहीं नहीं, x1 मत बोलो बेटा, देखो पॉइंट दे रखा है, इस बार पुट करो इसको। x की जगह 0 पुट करो और y की जगह 1 पुट करो, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस, ये तो 0 ही हो जाएगा। चलो एक बार x1 y1 लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 8y1, ठीक है, इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कैसे लिखोगे? टी क्या होएगा? देखो ये बड़े वाली इक्वेशन दे, हाँ प्लस बड़े वाई वाली दे वाई रखी है, वन माइनस y1 माइनस 6 इंटू में x प्लस x1 बाई 2 प्लस 8 इंटू में, बेटा माइक ऑफ करो, y1 बाई 2, राइट? यही लिखोगे? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं सबको? यस मैम क्लियर। ठीक है। यस अब क्या करो, x1 y1 तुम्हें पता है, पॉइंट दे रखा है, पुट करो एक बार वैल्यूज। माइनस 6x प्लस 8y, अच्छा यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 0 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 8, ठीक है। इधर पुट करो, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? y। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा? -3, x में x1 जोड़ो तो x ही बचेगा, ये हो जाएगा 4 y प्लस y1, मतलब क्लियर है सबको? यस मैम। ये हो जाएगा आपका y माइनस 3x प्लस 4y प्लस 4। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लो, क्या हो जाएगा ये? 5y माइनस 3x प्लस 4। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है बेटा? बैठे क्यों तुम, सॉल्व करो ना खुद भी। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर उधर करो, दो स्क्वायर्स बनेंगे तुम्हारे, करके देखो एक बार, करो एक बार। देखो कुछ निकल के आ रहा होगा, कुछ तो आएगा ही। कोई गड़बड़ की है क्या हमने? चेक करना एक बार, की है हमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर रखी है, चेक करो क्या की है। यहाँ भी अगर दिमाग चल गया तो भी मतलब बात ही है एक। करो क्या गलती करके बताओ। देखो S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर था कि नहीं? मैंने ये जो इक्वेशन लिखी है, यस मैम। ये किसकी लिखी है? टी की टी की इक्वेशन लिखी है बेटा, टी की लिखी है, राइट? दैट मीन्स इसका स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर आएगा, तो बेसिकली इसका
स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब करो सॉल्व। तुम थोड़ा सा करो, मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगी। ठीक है, सॉल्व भी करना है इसको। पहले स्क्वायर खोलो इसका, यहाँ 9 मल्टीप्लाई करो, देखो कहाँ पे तुम्हारा a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर बन रहा होगा, चेक करो। कर रहे हो कि नहीं? यस मैम। प्रणब के अलावा कोई? देखो यहाँ तक पहुंचो एक बार तुम, और मेरे को बताओ तुम पहुंच रहे हो यहाँ तक। 16y² प्लस 30x माइनस 32y माइनस 30xy प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक पहुंचो तो बताओ मेरे को। हरलीन बेटा समझ आ रहा है? हरलीन, Yes, हाँ ma'am. हाँ बेटा, रेज किया आपने हैंड, कोई प्रॉब्लम है क्या? गुंजन आपको? यस मैम, इक्वेशन आ गई। किसकी आई है इक्वेशन? हाँ, राज। ठीक है, देखो बाकी बच्चों की कोई कर भी रहा था कि नहीं? देखो ये सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या करो, इसमें से इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 16 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? y² माइनस 2y प्लस 1। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 30 माइनस 30 कॉमन ले लो, माइनस 30 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा? 30x y माइनस 1। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? y² माइनस 2y प्लस 1। क्या ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर है? यस मैम। ठीक है, तो इसकी जगह y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो। देखो यहाँ कर लेते हैं, 16 इंटू में y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 30x इंटू में y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है? यस मैम। y माइनस 1। y माइनस 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 16 इंटू y माइनस 1 माइनस 30x इक्वल्स टू 0। देखो एक इक्वेशन तो क्या मिल गई यहाँ से, y इज इक्वल्स टू 1 मिल गई, मिली कि यस नहीं? मैम। दूसरी इसको सॉल्व कर लेना, ये वाली मिल जाएगी। कर लोगे? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना इसको। चलो आगे। 2 ही कॉमन लेना बेटा। Yes. देखो 2 कॉमन लोगे तो इधर तो 8 हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा। देखो इसी टाइप की फॉर्मेट बनेगी। ठीक है, चलो देखो ये दूसरा मेथड था, जिसको ये नहीं समझ आया वो पिछले लेक्चर वाला कर लेना जो मैंने कल करवाया था। ठीक है, बट ये डायरेक्ट है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आपको निकालनी है, मतलब बेसिकली दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकलाएंगे इस मेथड से। ठीक है, y इक्वल्स टू 1 और 15x माइनस 85 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। चलो आगे। यस मैम। अच्छा देखो ये आपका है टॉपिक नेक्स्ट, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्शन सर्कल नहीं है बेटा, डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर TOR करो इसको। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल बेसिकली क्या होता है? उस पॉइंट का लोकस है जहां पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स क्या कर रही हैं? मीट कर रही है। समझ आया? जहां पे दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है और मीट कर रही हैं आपस में, एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट का लोकस क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्टर सर्कल। कैसे? इधर आ जाओ, देखो ये सर्कल है आपका। ठीक है, सपोज करो इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डाले हुए हैं, मतलब इस पॉइंट पे आपको ऐसा कुछ मिल रहा है कि ये टेंजेंट्स क्या है आपके? परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? 90 डिग्री का एंगल। टेंजेंट्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये जो पाथ कवर करेगा, उसको क्या बोल दोगे तुम? डायरेक्टर सर्कल। अब तुम्हें पता है इसको डायरेक्टर सर्कल बोल रहे हैं, इसका मतलब पाथ कैसा कवर करेगा? ये सर्कल जैसा करेगा कि नहीं करेगा? नाम से ही पता चल गया। अभी एक चीज देखो, ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। तुम्हें पता है टेंजेंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है कि नहीं है? यस मैम। ये तुमने यस मैम। परपेंडिकुलर बता ही दिया। 3 एंगल्स तुमने 90 के बता दिए, तो बचा हुआ अभी क्या हो गया तुम्हारा? 90 का हो गया इस क्वाड्रिलेटरल में, राइट? अच्छा, अब तुमने चारों एंगल्स 90 के बता तो दिए, उसमें भी तुमने ये दोनों साइड्स इक्वल बता दिए, दोनों रेडियस हैं।
चारों एंगल्स भी इक्वल बता दिए, अपोजिट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल बता दिए, इसका मतलब ये बेसिकली बन क्या गया तुम्हारा, ये एक स्क्वायर बन गया। समझ आया? Yes, ma'am. जिसकी सारी साइड्स आर आर हैं, चारों एंगल्स क्या हैं तुम्हारे 90 डिग्री के। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब ये स्क्वायर बन गया। तो मेरे को ये लेंथ बताओ कितनी हो जाएगी। ये भी आर हो जाएगा तुम्हारा, ये भी आर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया। ये फिगर में नहीं दिख रहा, यहाँ मत जाना कि ये लंबी है छोटी है। इमेजिन करो कि ये एक स्क्वायर बन रहा है ऐसे, थोड़ा ढंग का बना देती तो वैसे दिख भी जाता, कोई नहीं। आर 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 हो गया। मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए स्क्वायर में। ये स्क्वायर में क्या दिख रहा है तुम्हें, डायगोनल है स्क्वायर का। Ma'am, √2 r. R√2। ठीक है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R√2। मतलब बेसिकली मेरे को पॉइंट का डिस्टेंस मिल गया। मैं क्या ये कह सकती हूँ कि ये पॉइंट, जो ये जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो R√2 डिस्टेंस पे है सेंटर से। R√2 डिस्टेंस पे तो पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता है, हो सकता है। पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, हो सकता है। पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। दैट मीन्स ये पॉइंट कौन सा पाथ कवर करेगा, समझ आ रही है? Circle. सेंटर से जहां जहां डिस्टेंस क्या होएगा आपका, R√2। और ये R√2 डिस्टेंस कवर फिक्स है, इसका मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट हमें डिस्टेंस बता दिया R√2 होना चाहिए। तो ये आपका क्या बनाएगा, बेसिकली एक सर्कल बनाएगा। उस सर्कल का नाम क्या दे रखा है, डायरेक्टर सर्कल। और इस डायरेक्टर सर्कल का अगर सेंटर पूछूं तो ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछा मैंने, दिमाग लगाओ इसमें। मैम बीच वाले सेंटर का ही होगा। हाँ, जो बीच वाला सर्कल था उसी वाला सेंटर इस बड़े सर्कल का भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेंटर। Center. क्लियर है इतनी चीजें? अच्छा, अगर Yes. तुमसे फिर चलो ये क्वेश्चन में ही करेंगे। ठीक है, इक्वेशन तो कर लोगे ना। देखो ब्लू वाले सर्कल की इक्वेशन ये x² + y² = r²। तुमने बता दिया डायरेक्टर सर्कल की रेडियस क्या होगी। अगर ब्लू सर्कल की रेडियस r है तो डायरेक्टर की क्या हो जाएगी, R√2। तो तुम जब डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बताओगे तो x² + y² = R√2 का होल स्क्वायर, यही तो बताओगे। तो ये क्या हो जाएगी, x² + y² = 2r। 2r². क्लियर है? दैट मीन्स ये क्या है आपकी डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे। यस मैम। देखो ये क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार। द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर। क्या कहना चाह रहा है, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स ये बात तो डायरेक्टर सर्कल की कर रहा है, राइट। अभी हम पढ़ के आए हैं जहां टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं वहां पॉइंट होता है, वो पॉइंट का लोकस क्या होता है, आपका डायरेक्टर सर्कल। पहले तो एक काम करो, ये बताओ इस सर्कल का सेंटर बताओ एक बार तो, और रेडियस बताओ। -1 1 -AB, -A और B। -a और b। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी फिर, -a का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। रेडियस निकालो इसकी, a² + b²। माइनस क्या होता है, c -c होता है। c की वैल्यू क्या है यहाँ, B²। मतलब ये हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली रेडियस तो a के इक्वल आ गई। तो अगर मैं डायरेक्टर सर्कल की रेडियस पूछूं तो √2 है। A√2। ठीक है, √2e। ठीक है, ठीक है। देखो बेसिकली ये जो कहना चाह रहा था वो ये था, इसने क्या किया, ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ओरिजिन में बोला है ना, हाँ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट इन्होंने दे रखा है 0,0। तो यहां से जो सर्कल निकलेगा तुम्हें पता है क्या निकलेगा, डायरेक्टर सर्कल। तो इस फिगर को देख के तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि ये जो पॉइंट है 0 0, ये कहाँ लाए कर रहा है, डायरेक्टर सर्कल पे। इतनी चीज क्लियर हुई यहाँ से? यस मैम। ठीक है, देखो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस होगी √2a। सेंटर क्या होगा इस सर्कल का, -a, b ही हो जाएगा। यस ठीक है, मैम। ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन पूछूं तो x + a का होल स्क्वायर, y - b का होल स्क्वायर = √2a का होल स्क्वायर। क्या ये सबको समझ आया मैंने कैसे लिखा है, सेंटर रेडियस फॉर्मेट बेटा। x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r²। सेंटर क्या है, h k क्या है तुम्हारे, -ab, r की वैल्यू क्या है तुम्हारी, √2a। क्लियर है? Yes, ma'am. अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, एक बार इसको तरीके से लिख लो थोड़ा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2a² के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है ये डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हमने निकाल ली।
तुम्हें एक पॉइंट दिख रहा है जो डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है। कौन सा पॉइंट है? 0,0 ऑरिजिन, राइट। क्या करोगे? एक्स और वाई की जगह क्या पुट कर दोगे? 0 0 ठीक है, पुट कर दो। अरे तो y की जगह 0 0 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। उधर ले जाओ राइट हैंड साइड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही निकालना था हमें, समझ आया? यस मैम। ओके, ये बेटा नेक्स्ट क्लास में कराने के टॉपिक है। 1 मिनट रुको। अच्छा ये वाला रह गया ना, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का ही रह गया। देखो क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ो एक बार। द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट drawn from a point on the circle this to the circle this touches the circle this then ABC are in। 3 सर्कल्स दे दिए इन्होंने, पर क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे? देखो, ये वो सर्कल है सपोज जिसपे एक पॉइंट है, पॉइंट हमने मान लिया एच के। इस पॉइंट से दो क्या किए गए हैं? टेंजेंट्स डाले गए हैं किस पे? एक और सर्कल पे, ठीक है। इस वाले सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। जिस पे टेंजेंट डाले गए हैं उसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है? ये जो टेंजेंट्स डाले गए हैं इनकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो कहीं यही होगी। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या कर रही है? टच कर रही है इस सर्कल को। सपोज वो सर्कल ना दूसरे वाला ऐसे कुछ है, मान लो, ठीक है, ऐसे कुछ है, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? बताना क्या है? एबीसी क्या है आपके? एपी में है, जीपी में है, एजीपी में है। पहले मेरे को ये बताओ क्वेश्चन समझ आया? अब तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं जो तुमने पढ़े हैं अभी तक। क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन? Yes, ma'am. तो पहली बात, पहली चीज तुम्हें क्या दिख रही है कि ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल की इक्वेशन पे लाई करेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। ये सर्कल पे लाई कर रहा है और ये सर्कल की ही इक्वेशन है। दैट मीन्स तुम बोल सकते हो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, राइट। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। दूसरी चीज क्या? सपोज ये ए बी है, अगर मैं ए बी की लेंथ पूछना चाहूं, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती थी तुम्हारी? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टी इज इक्वल्स टू 0, यही होती थी कि नहीं होती थी? यस मैम। तो बताओ क्या होगी यहाँ पे इस केस में? देखो सर्कल बेसिकली ये है, ठीक है। इसके लिए हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालनी है क्योंकि इसी के अंदर तो दिख रही है ए बी। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स x1 स्क्वायर, ओ सॉरी स्क्वायर नहीं, सॉरी, प्लस y1 y1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यही होती है। तो x1 y1 क्या होगा? यहाँ पे हम पॉइंट कौन से पुट करते हैं? जहां से हमने बेसिकली टेंजेंट्स ड्रॉप की हैं, तो पॉइंट पुट कर दो। x की जगह, x1 की जगह क्या पुट करोगे? h, तो ये हो जाएगा एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? यस मैम। अब देखो ये जो इक्वेशन निकली है ना मेरी, ये ए बी की इक्वेशन है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख लो, के वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस सर्कल का सेंटर क्या होएगा? 0,0। देखो इक्वेशन ये है सर्कल की, सेंटर 0,0 है। रेडियस क्या है? मैम सी। राइट। इसकी इक्वेशन हमने निकाल ली क्या? एच एक्स प्लस के वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो क्या तुम्हें ऐसा कुछ नजर आ रहा है? एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला गया है किसी लाइन पे, यस मैम। ठीक है। तो अब वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। परपेंडिकुलर ड्रॉप की लेंथ कितनी दिख रही है तुम्हें? सी। सी किसके इक्वल हो जाएगा? ये जो पॉइंट है तुम क्या करते हो? इसमें पुट करते हो, कर दो पुट। इसमें नहीं, सॉरी, इसमें थोड़ी पुट करनी है, लाइन की इक्वेशन में पुट करते हो ना। लाइन की इक्वेशन कौन सी है? ये वाली, ठीक है। 0 0 पुट करो एक्स वाई की जगह। जब 0 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या आता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? जो चीजें पढ़ी हुई है वही कॉन्सेप्ट लगाए हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा खींच दिया 3 सर्कल डाल के, ठीक है। अब देखो, अब क्या दिख रहा है तुम्हें? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कहीं कुछ लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे? किसके इक्वल है? यस मैम, ए स्क्वायर के। ये दिख रहा है ना?
ये पॉइंट हमने इसमें पुट किया था, तो यहाँ से हमने इक्वेशन निकाली। तो बेसिकली c इज इक्वल्स टू आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन, अच्छा A a स्क्वायर, a का अंडर रूट लोगे तो ये आ A। जाएगा b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? AC। क्या हो गया, ये क्या बन गई? GP। GP। जीपी बन गई। ठीक है, समझ आई चीजें? यस मैम। ठीक है।